राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की आधी रात, एक तानाशाही ऐलान और लोकतंत्र के दामन पर दाग। अब राजनीति में ना तो इंदिरा गांधी का कोई विरोधी बचा था और ना ही कोई उनके सिंहासन को हिला सकता था, क्योंकि विरोधी तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए थे। देश में आपातकाल लग चुका था। 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने दम पर चुनाव जीता। जीत ऐसी थी कि विरोधी चारों खाने चित थे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी के लिए दिल्ली का तख्त इंद्र का सिंहासन बन चुका था। फिर ऐसा क्या था जो इंदिरा गांधी को एकाएक खतरा महसूस होने लगा? ऐसा क्या था कि उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी? क्या इंदिरा गांधी सत्ता की लोभी थी या फिर उनका मिजाज ये उन्हें करने को मजबूर कर गया? आज इस वीडियो में आपको रूबरू करवाएंगे लोकतंत्र के इकलौते दाग से। आपको दिखाएंगे आपातकाल की विभीषिका, आपको सुनाएंगे इमरजेंसी की व्याथा कथा और आपको दिखाएंगे रंगीन राजनीति का स्याह चेहरा। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीनों तक इमरजेंसी लगाई गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की आधी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज से इस संदेश को सुना, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का जीने का अधिकार तक नहीं रहा। इसके बाद फौरन ही दिल्ली भर के सारे समाचार पत्रों के ऑफिस से बिजली काट दी गई ताकि अगले 2 दिन तक अखबार में कुछ भी न छापा जा सके। वहीं दूसरी ओर 26 जून की सुबह सैकड़ों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले ट्रेड यूनियनों को जेल में बंद कर दिया गया। देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह तक नहीं बची थी। इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे दिवंगत R.K. धवन का कहना था कि आपातकाल के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वह तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा गांधी ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश सुना था, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफा देने की ही थी और उन्होंने अपना त्यागपत्र भी लिखवा लिया था। उन्होंने कहा था कि वह त्यागपत्र टाइप भी किया गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए थे और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जबकि आपातकाल के दस्तावेज पहले से ही तैयार हो चुके थे। किन नेताओं को गिरफ्तार करना है उनकी लिस्ट पहले ही बन चुकी थी और देश पर इमरजेंसी थोपने की तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। एक तरफ देश में आपातकाल था, दूसरी तरफ संजय गांधी, R.K. धवन और ओम मेहता की तिकड़ी देश तानाशाही फैसले ले रही थी। देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूचीय एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा निर्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला था, लेकिन 5 सूचीय कार्यक्रम से ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। आपातकाल के जरिए
इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगाने पर विरोध में कुत्ते तक नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया।